हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज के भारतीय राज्य व्यवस्था के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे 60 टॉप क्वेश्चन यानी 16 टॉप क्वेश्चन भारतीय संविधान से, जो आपके सभी क्वेश्चन एक एक करके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो है कि जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके छांट छांट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है कि इस प्रकार के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, दिया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो देखिए वही आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है कि आपकी शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो बी आपको याद रखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिया कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपका संविधान सभा जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट, प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिया कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, तो देखिए आपका जो केंद्र में स्थापित किया गया द्वैध शासन वो स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, याद रखना है 1935 अधिनियम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी। ठीक है, तो कितने अनुपात में जनसंख्या थी? तो देखिए आपका कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो थी संविधान निर्मात्री परिषद में आपकी जो सदस्यों की संख्या थी, आपकी जनसंख्या वो थी कुल आपकी 10 लाख थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति थे। ये रहा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिया है कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका संविधान साइमन कमीशन द्वारा, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन द्वारा और डी ऑप्शन है आपका ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा देखिए आपका जी आपका सी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है कि आपका संविधान सर्वप्रथम जो है भारत के निर्माण के प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट, क्रिप्स मिशन द्वारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिया है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य था भारत में उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में? तो देखिए आपका इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था फ्रेंड, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपियों को बराबरी पर रखना था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, दिया कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है वो कैसे प्रेरित है फ्रेंड्स? तो देखिए आपका राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिया कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई।
आपका ऑप्शन के अनुसार इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका जब द्विसदनी बनाई गई तो आपकी बनाई गई ऑप्शन नंबर सी राइट 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सी हो जाएगा इसमें आपका राइट ऑप्शन। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, दिया कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ठीक है, तो ये दी थी आपकी ऑप्शन नंबर सी राइट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया था। सी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, दिया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए दिया है इसमें कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। बी ऑप्शन दिया है कि गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। सी ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। और डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो देखिए आपका हो जाएगा सी नंबर राइट, यानी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। जीरा आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, तो कौन सा बनाया, तो आपका देखिए इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर राइट ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है कि भारतीयों को भी आपका प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया। 1833 चार्टर एक्ट। जीरा आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसमें आपका। ठीक है, 13 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिया कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ठीक है, तो महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था शामिल किया गया, तो ये किया गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें आपका 1935। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपके संविधान निर्मात्री सभा के जो थे आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए आपका क्या था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में ये तो जो थे प्रस्ताव जो थे प्रस्तुत किए थे। जी आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो बी हो जाएगा इसमें आपका राइट ऑप्शन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो आपका देखिए अधिवेशन हुए थे आपका सी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन, 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखना है 12 अधिवेशन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। ठीक है, तो आपको कही थी मौलाना आज़ाद ने कही थी। आपका सी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन,
मौलाना आज़ाद। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए दिया है संघीय विधान पालिका को, बी ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडल को, सी है आपका गवर्नर जनरल को और डी है आपका प्रांतीय गवर्नरों को। ठीक है, तो किसको दी गई थी? तो देखिए ये दी गई थी आपकी गवर्नर जनरल को। सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, गवर्नर जनरल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संघ संविधान के थे आपके, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो ये आपके किस प्रांत में नहीं किया था? तो ये किए थे आपका बंगाल में जो थे नहीं जीते थे। ठीक है, आपको याद रखा है बंगाल राज्य में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यह किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 26 नवंबर 1949। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? ए, बी, सी या फिर डी? तो देखिए आपका कौन सा नहीं है? ये आपका ए नंबर राइट ऑप्शन, देश के लिए लिखित संविधान। ए हो जाएगा इसमें आपका राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट, 26 नवंबर 1949। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट, 26 जनवरी 1950। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 1949 संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखे थे आपके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ये देखिए केंद्र और राज्यों में जो है कि किस पर आधारित है? तो ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो सी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन, 1935। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिया कि किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? ठीक है, तो देखिए ये किस कब अपनाया था? तो ये अपनाया थी, सी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, 1950। 1950 को संसद ने अपनाया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। दिया है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किन प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो देखिए मुस्लिम लीग ने बनाई थी आपकी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इसमें राइट, पश्चिम बंगाल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। देखिए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ठीक है, तो किसने कहा था कि राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो देखिए ये कहे थे आपके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है, डी आपका हो जाएगा राइट, महात्मा गांधी।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33। दिया कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। दिया कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी। ठीक है, तो संघ में किसे दी गई थी। देखिए आपके संघ में जो शक्तियां दी गई थी 1935 की, वो दी गई थी आपका गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, गवर्नर जनरल। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35। दिया कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपी समिति का गठन कब किया। ठीक है, तो देखिए प्रारूपी समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट इसमें। ठीक है, 1947। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36। दिया कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। देखिए आपका हो जाएगा संवैधानिक सलाहकार थे आपके B.N. राव। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आपका, B.N. राव। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। दिया कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतों में देखिए आपका प्रांत की बात किया जाए तो ये थे आपके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो डी हो जाएगा इसमें आपका राइट, सरदार पटेल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38। दिया कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए दिया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बताइए इसमें बी है, सी है और डी है, तो कौन हो जाएगा आपका राइट। तो देखिए हो जाएगा आपका राइट, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष ये थे आपके, ऑप्शन नंबर सी राइट आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39। दिया किस वर्ष में जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, दिया कि किस वर्ष में जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो ये अपनाया गया आपका 1950 में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आपका, 1950। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। दिया कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो आपके पांडुलेखन समिति में कौन अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे, तो ये आपके नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके जो है कि इसमें सदस्य नहीं थे पांडुलेखन समिति में। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41। दिया कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा अपनाया गया था, तो देखिए आपकी भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, तो ए हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42। दिया कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ठीक है, तो आपको कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में, तो आपका लगा था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, तो ए हो जाएगा इसमें आपका राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43। दिया कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह से कब से अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था अंगीकृत राजकीय चिन्ह को, तो ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, 26 जनवरी 1950। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44। दिया कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए आपके झंडा समिति की अगर बात किया जाए, देखिए आपका अगर यहाँ पर दिया जाता है झंडा समिति के अध्यक्ष, तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। लेकिन वही अगर आपका बात किया जाए कि उप समिति अगर दे दिया झंडा की उप समिति समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पर हो जाएंगे JB कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है आपको, यहाँ पर झंडा समिति का डायरेक्ट देगा तो आपको हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पे अगर उप समिति की अगर बात कर देगा तो हो जाएंगे आपके JP कृपलानी, याद रखना है।
क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 दिया कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। याद रखना है इसमें आपका बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46 दिया कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो किस पार्टी की सरकार थी जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो देखिए आपकी उस समय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, लिबरल पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है, लिबरल पार्टी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47। लगता है कि 2 बार नहीं, एक ही बार है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो आपका हुई थी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट आपका 9 दिसंबर 1946 को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48 दिया कि बी आर अम्बेडकर का संविधान में भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से हुआ था। देखिए अम्बेडकर का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 दिया कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक है, तो बर्मा देखिए आपका अलग हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट, आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 50। देखिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। ठीक है, तो कब स्वीकार किया राष्ट्रीय ध्वज को। तो देखिए आपका कि 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट, 22 जुलाई 1947 को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50 दिया कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया वो किया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52 दिया कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो आपका देखिए किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आपका संविधान सभा के द्वारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53 दिया कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो आपके कौन नहीं थे। तो फ्रेंड्स ये नहीं थे आपके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट, डॉक्टर आपका एस राधा कृष्णन नहीं थे। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जी आपका क्वेश्चन नंबर 54 दिया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपके ए है, बी, सी और डी दिया है। ठीक है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी आपका 19 आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 55 दिया कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार की बात किया जाए तो ये थे आपके बी एन राव। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, बी एन राव। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 56 दिए कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन थे।
देखिए आपके कानूनी मंत्री थे फ्रेंड्स, आपके डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 57। दिया कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। ऑप्शन ए दिया है आपका भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। बी ऑप्शन दिया कि स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। और सी दिया है भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपका यही हो जाएगा राइट ऑप्शन सी नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 58। देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन ए आपका 15, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका 12, बी है 13 और डी है आपका 10। ठीक है, तो कितनी महिलाएं थी, तो आपकी थी 15, याद रखना है। राइट ऑप्शन 15 आपकी महिलाएं थी सदस्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 59। दिया कि संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 को, याद रखना है। ए नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन 1949। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक जो है कि समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा